दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, एक शानदार जो है तेजी रही है दोस्तों आज, और जो हमने कल के एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही हुआ मार्केट में, हू बहू वैसा ही भाई। तेजी भी वैसे ही, पिटाई भी वैसे ही, फिर सपोर्ट से बाउंस बैक की वैसे ही। हमने कल क्या डिस्कस किया था दोस्तों, 15,460 के ऊपर निफ्टी अगर निकलता है एक तेजी हो सकती है, और अगर 15,500 का लेवल निकल गया, थोड़ी देर मार्केट खड़ा रहा, तो फिर 15,600 आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि राइटर्स फंस जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर ऊपर में रेजिस्टेंस था भाई, वहां से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और एक गिरावट देखने को मिली मार्केट में, और फिर से भाई 15,350 के आसपास जो हमने सपोर्ट डिस्कस किया था, वहीं से जो है एक और जो है अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला, और फिर से एक शानदार तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिली है। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा दोस्तों, डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, और आप आ सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर टीके मनी सर्च करके। चलिए दोस्तों चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स ने अच्छा परफॉर्म किया भाई। डाउ जोन्स दिखा रहा था कि वो बहुत ज्यादा पिटाई करेगा, डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था दोस्तों, लेकिन डाउ जोन्स अच्छा रहा भाई। -47 पॉइंट मेरे ख्याल से, जैसा मुझे याद है, वो ठीक था भाई। और सुबह डाउ फ्यूचर्स भी ठीक थे, तो हमारी उम्मीद थी कि मार्केट में एक गैप अप होनी चाहिए। कोई बड़ी गैप अप तो नहीं हुई दोस्तों, छोटी सी गैप अप हुई, और उसके बाद एक शानदार तेजी देखने को मिली मार्केट में। और फिर डाउ फ्यूचर जो है फिसल गए भाई। हरे में थे डाउ फ्यूचर्स, वो लाल में आ गए लगभग 200 पॉइंट, हम भी पिट गए। और फिर जो है सपोर्ट से 15,350 के एक अच्छा बाउंस बैक निफ्टी में आया, और डाउ फ्यूचर्स भी जो है ग्रीन में आ गए। ये चीज आपको ध्यान देनी है। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा, अब देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है, लगभग मेरे ख्याल से दोस्तों 20.9 के आसपास है विक्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब तक विक्स 20 के नीचे नहीं टिकता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि शांति रहेगी, तब तक दोनों तरफ खेल हो सकता है। जब तक विक्स 20 के नीचे नहीं आता है तो टिकता नहीं है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, कैसे तेजी मंदी सारी चीजें हमें करनी है। देखिए मार्केट में जो है 15,600 के ऊपर हमें तेजी करनी है। जी हाँ दोस्तों, 15,600 के ऊपर निफ्टी निकले तभी हमें तेजी करनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। और पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा, 15,700, क्योंकि वही एक अगला छोटा रेजिस्टेंस है 15,700। तो 15,600 के ऊपर निफ्टी निकलता है, हम तेजी कर सकते हैं। 15,700 हमारा टारगेट हो सकता है। ये अलग बात है दोस्तों, अगर डाउ फ्यूचर्स जो दिखा रहे हैं, कहीं डाउ जोन्स में बड़ी तेजी हो जाती है, फिर हो सकता है ऊपर ही खुले हम, वो अलग बात है। फिर डब्ल्यू पैटर्न का आपको इंतजार करना पड़ेगा, या फिर 15,700 अगर हम क्लियर करते हैं तो फिर एक तेजी आ सकती है 100 पॉइंट की, और मेरे ख्याल से 15,850 तक भी हम जा सकते हैं। 15,850 तक भी हम जाने की क्षमता रखते हैं वैसी सिचुएशन में। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन पहले भाई 15,600 के ऊपर मौका मिले तो तेजी, फिर 15,700, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा सपोर्ट कहां है भाई, वही सपोर्ट है दोस्तों 15,370 से 400, 15,370 से 15,400 के आसपास का जो लेवल है, वहीं आसपास मार्केट यानी निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको देखिए अगर मंदी करने का शौक है, आप करना चाहते हैं मंदी, तो 15,500 के नीचे आप मंदी कीजिए, क्योंकि वहां पर राइटर्स फंस जाएंगे, पुट राइटर्स जो है, थोड़ी आपको गिरावट दिख सकती है। तो 15,500 के नीचे अगर किसी कारण से निफ्टी जाता है, तब आप एक मंदी के तरफ भी देख सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों तरफ का मार्केट है। स्टॉप लॉस छोटा रखना है भाई, 30-35 पॉइंट का, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज दोस्तों, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो करनी है। गजब की स्ट्रेटजी है, डब्ल्यू एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो करनी है। चलिए दोस्तों निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक ने भी अच्छी तेजी दिखाई है निचले स्तर से, यहां भी जो ऊपर से गिरावट हुई, फिर तेजी, तो कहीं ना कहीं जो एक माहौल कंसोलिडेशन कर रहा है। 33,000 मेरे ख्याल से 350 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकले, 33,350 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है और टिकता है,
तो मेरे ख्याल से 34,000 भी जाने की क्षमता बैंक निफ्टी रखता है, चीज आपको याद रखनी है। 34,000 के भी दर्शन कराने की क्षमता बैंक निफ्टी रखता है, चीज आपको याद रखनी है अगर 33,350 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकता है तो। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आपको तेजी करनी है, आंख बंद करके आपको तेजी नहीं करनी है, यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है? 32,600, 32,600 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। बैंक निफ्टी में भाई आपको वही है, बैंक निफ्टी में भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है और 70 पॉइंट के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 300 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आपको जाना है। स्टॉप लॉस हिट निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सही हुए तो बड़ा टारगेट लेना है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे स्टॉक्स के पास चलते, सबसे पहले डी मार्ट में अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक है, बड़ी गिरावट दिखा रहा है, 3300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अगर वहां आसपास आता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका रहेगा लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो के लिए। रेजिस्टेंस कहां पर है? 4000, काफी दूर में है। नौकरी यानी इन्फोएज के पास चलते हैं दोस्तों, यहां भी गिरावट है। रेजिस्टेंस कहां है? पहले 150 के आसपास, 4150 पे नौकरी यानी इन्फोएज का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली ये भी अच्छी कंपनी है। सपोर्ट इसका कहां पर है? 3500 के आसपास सपोर्ट है। चलिए दोस्तों, एल&टी लार्सन के पास चलते हैं। बड़ी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक लार्सन में दिख रहा है। लार्सन में जो है 1450 के आसपास सपोर्ट है और लगभग 1600 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए यहां पर चलते हैं दोस्तों, मारुति के पास। ऑटो स्टॉक्स में बड़ी तेजी आ जाई है, मेरे ख्याल से कुछ न्यूज फ्लो जरूर रहा है ऑटो स्टॉक्स में, इतनी बड़ी तेजी का यही रीजन है भाई। बड़े बड़े कैंडल्स आज आयशर मोटर्स में भी, हीरो में भी बने हैं, तो ये रीजन हो सकता है। मेरे ख्याल से ईवी रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट जरूर है, कुछ न्यूज फ्लो है यहाँ पर। 9000 जो अगला रेजिस्टेंस है मारुति में, चीज आपको याद रखनी है। 7600 मारुति का सपोर्ट है। मारुति एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और फाइनेंशियल पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।